वैसे तो अपराध जगत में अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद को लेकर यूपी का आजमगढ़ जनपद हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन आजमगढ़ जनपद इस बार एक ऐसी सफलता को लेकर सुर्खियों में है जो साइबर अपराध को लेकर है। आपने अब तक पुलिस रिकॉर्ड में बड़े अपराधियों, माफियाओं व डकैतों की गैंग को थानों में रजिस्टर्ड होते सुना होगा, लेकिन यूपी की योगी सरकार में पहला ऐसा गैंग रजिस्टर्ड हुआ है जो साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है, और वह भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में। पुलिस ने 17 जून को एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो समय और टेक्नोलॉजी के बदलाव का सहारा लिया और साइबर क्राइम करने की एक गैंग बनाई। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस गैंग में 24 लोगों को रजिस्टर्ड किया है, जिनके हिस्ट्री सीट खोलने की तैयारी पुलिस कर रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश का पहला साइबर क्रिमिनल गैंग रजिस्टर्ड हुआ है, जिसकी शुरुआत आजमगढ़ से हुई है। इस बात को लेकर एक बार फिर आजमगढ़ जनपद सुर्खियों में है। शायद यह सफलता आजमगढ़ के खाते में इसलिए गई है कि मौजूदा समय में आजमगढ़ के जो एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह हैं, वह साइबर के एक्सपर्ट हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आजमगढ़ पुलिस ने कैसे की इनकी गिरफ्तारी और कैसे हुआ इस मामले का खुलासा। आजमगढ़ पुलिस की माने तो आजमगढ़ सहित यूपी के विभिन्न जिलों में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग तथा एटीएम कार्ड बदलकर मासूम जनता के बैंक खाते से पैसा निकालने की शिकायतें काफी दिनों से मिल रही थी। इस मामले में एसपी आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर मोहम्मद अकमल खान के नेतृत्व में साइबर सेल स्वाट प्रभारी थानाध्यक्ष दीदारगंज को गैंग का खुलासा करने और गिरफ्तारी करने के लिए लगाया था। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 5 नकाबपोश अपराधियों को गौर से देखिए। इसी 5 के साथ है इनका मुख्य सरगना नवीन गौतम, जो आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने के भादो गांव का है। इसी की देखरेख में चलता है साइबर अपराध का कारोबार। यह कारोबार आजमगढ़ ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी फैल गया है। दीदारगंज थाने की सुरहंद तिराहे पर दीदारगंज और एसओजी पुलिस मौजूद थी। यह स्थान आजमगढ़ और जौनपुर जनपद की सीमा पर है। पुलिस टीम ने इन 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने की कोशिश की तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 12 एटीएम कार्ड, 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो यह कार्ड क्लोनिंग और एटीएम फ्रॉड के माहिर खिलाड़ी निकले। पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि यह बैंक के खाता धारकों का एटीएम कार्ड बदलकर वह कार्ड की क्लोनिंग कर उनका पैसा निकाल लेते हैं और आपस में हिस्सा बांट लेते हैं। इसके लिए पहले यह एटीएम के बाहर खड़े होकर रेकी करते हैं, फिर गमछा बांधकर ग्राहक के पीछे एटीएम की लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मदद करने के बहाने कार्ड बदल लेते हैं और ग्राहक के पासवर्ड जानकर एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। इनकी गैंग में कुल 24 सदस्य हैं और गैंग का लीडर नवीन गौतम है। उसी के निर्देश पर यह लोग आजमगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एटीएम बदलने व क्लोनिंग कर पैसा निकालने का कार्य करते हैं। आज जो 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उसमें से 4 नवीन गौतम, शिवम, सिकंदर राजभर, अविनाश आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति प्रवेश, जो जौनपुर जिले के खेतासराय के नौली गांव का है। इसमें नवीन गौतम के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। नवीन इस गैंग का मुख्य सरगना है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर यूपी में पहली बार आजमगढ़ में साइबर क्राइम को एक गैंग के रूप में रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन्हें साइबर अपराधी गैंग के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब इस गैंग के सभी सदस्यों की हिस्ट्री सीट खोलने के साथ ही गैंगस्टर और कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आजमगढ़ के एसपी ने साइबर क्राइम के इतने बड़े मामले का खुलासा और गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस टीम में दीदारगंज के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, एसआई अखिलेश चंद पांडे, एसआई जावेद अख्तर, एसओजी इंस्पेक्टर आनंद कुमार सिंह, कांस्टेबल दिलीप पाठक, औरंगजेब खान, मनीष कुमार सिंह, अनीता कुमारी और शीला चौरसिया शामिल हैं। क्लोनिंग करके और कार्ड स्वैप करके लोगों के पैसे जो है धोखाधड़ी करके निकाल रहे थे क्रिमिनल्स। तो इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी पूरा हम लोगों ने गैंग आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें 5 ऐसे साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं जिनके पास से कार्ड की क्लोनिंग के डिवाइस और इस तरह के जो उन्होंने 12 कंप्लेंट हमारे यहाँ थे। 12 कंप्लेंट में उनसे सीधे कनेक्टिविटी बन रही थी। 5 लोगों को पकड़ा गया है। पूरा ये गैंग 24 लोगों का गैंग है
ये जो गैंग लीडर है ये नवीन गौतम, ये 14 बार इसी तरह के अपराध में, कार्ड क्लोनिंग में, कार्ड की स्वैपिंग में, कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड है उसके ये मास्टर है। 14 बार जेल जा चुका है। अब मैंने ये किया है कि इनका इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराने के लिए संस्तुति कर दी है। ये गैंग के सदस्य मुख्यतः दीदारगंज और आजमगढ़ के और कुछ जौनपुर एरिया के हैं। तो इस तरह से ये इंटररेंज गैंग रजिस्टर कराया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको 14(1) के तहत कुर्क करने के लिए भी हमने आदेशित कर दिया है। ये सारे लोगों का हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है ताकि हमेशा इनको मॉनिटर किया जा सके। 24 लोगों का गैंग आज बनाया जा रहा है। ये साइबर क्रिमिनल का पहला गैंग जो है हमको लग रहा है कि इस जनपद में रजिस्टर किया जा रहा है। इनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी। मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस तरह के साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ पे, साइबर क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगी। कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे लगभग? और देखिए, अभी पिछले 15-20 दिन में ही हम लोगों के पास करीब 12 कंप्लेंट आए थे जिसमें लोगों के कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए थे और पैसा निकल गया था। इस तरह से मेरे आने के बाद करीब 16 महीने में 50-60 लोग इसके विक्टिम हैं। काफ़ी लोग जेल जा चुके हैं। ये 24 लोग जो एक गैंग बना के काम कर रहे थे, अब इस पे हमारा इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ इनका प्रभाव था? अंतर जनपदी थी, मतलब कहीं भी कर लेते? ये अंतर जनपदीय है। मुख्यतः ये गैंग जो है जौनपुर और आजमगढ़ एरिया के लड़के मिलके बनाए हैं। 24 लोगों का गैंग अभी रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल रही है कि करीब 15-20 और लड़के हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। अगर वो 15-20 लड़के आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी दिखती है कि इस गैंग से है, तो ये गैंग का विस्तारण और हम करेंगे। सर, जिस तरह 14 बार जेल गया तो कैसे इसके सिंडिकेट को तोड़ा जाएगा? ये लगातार इनकी मॉनिटरिंग होगी। चूँकि हिस्ट्री शीट खोला जा रहा है तो हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो जा करके इनको मॉनिटर करते रहेंगे। हिस्ट्री शीट जिसकी खोल दी जाती है उसको थाने पे बुला करके उनकी अटेंडेंस भी हम लोग लगवाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे रडार पे हमेशा आजीवन हमारे रडार पे रहेंगे। निश्चित रूप से इनकी इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगा।